नमस्कार मित्रों, एस्ट्रोलॉजी विद श्याम कुमार शर्मा चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। और मैं सरस्वती माता से प्रार्थना करूंगा कि आपको विद्वान बनाए, आपकी विद्वता दिन प्रतिदिन बढ़ती रहे, आप स्वस्थ रहें, आपके आसपास के लोग, आपके मित्र, आपके रिश्तेदार सब ठीक रहें, सबको आर्थिक रूप से कभी तंगी ना आए। और आज जैसे कि मैंने आपको बताया था कि 8वें घर का हमने शुरू किया हुआ है, एक कड़ी चल रही है। तो उसमें कल मैंने आपको बताया था शनि महाराज के बारे में, आज मैं बताऊंगा राहु यानी कि सरस्वती माता को जो अधिष्ठात्री देवी है राहु की, उनके बारे में कि राहु अगर आपके 8वें घर में बैठ जाए तो वो क्या फल देंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। अब राहु जो है, एक इसको दो तरह से देखा जाता है। एक और तो राहु को ओम के सिर पर लगाए चंद्र की शिखर बिंदी कहा जाता है, और दूसरी तरफ राहु की ओर से लोगों को खौफ ज़्यादा किया जाता है। इसका जो अर्थ है क्या है कि एक तरफ तो चंद्रमा की बिंदी जो है उसको माना जाता है कि ये वो राहु, लेकिन दूसरी तरफ लोगों को डरा दिया जाता है कि राहु ये कर देगा, राहु ने आपका सारा धन खा लिया, राहु आपको यानी कि आपके पैर में चक्कर डाल देगा, आप घूमते रहेंगे, कोई फल नहीं मिलेगा। लेकिन उसका क्या है? अब अगर मेरे हिसाब से देखा जाए तो राहु में ये दोनों तरह के आत्म विरोधी पहलू हैं। राहु एक शरारती इंसान की तरह है, और इंसान भी ऐसा जिसने देवताओं के साथ बैठकर अमृत पान किया हो, और वह किस समय क्या कर देगा ये कहना बहुत मुश्किल होता है। तो मित्रों, जो बुध है वो दुनियावी बुद्धि का कारक है, पर राहु हमारे मन में जन्म जन्मांतरों की इकट्ठी की हुई समझ का कारक होता है। किसी भी इंसान का जीनियस होना, उसका कुछ ईजाद करना सिर्फ राहु की मेहरबानी के साथ ही ताल्लुक रखता है। यह हमारे दिमाग में अचानक किसी ख्याल के पैदा हो जाने का सबसे बड़ा कारक होता है। तो मित्रों, राहु उतना माड़ा नहीं है जितना आपको बताया गया पंडित द्वारा। यही कारण है कि राहु की ईष्ट जो राहु हैं उनकी जो ईष्ट है उसको सरस्वती देवी को समझा जाता है, माना जाता है, जो बहुत गंभीर चिंतन की और चिंतन की गहराई की प्रतीक है। दूसरे लफ्जों में राहु बुद्धि का ऐसा प्रयोग करवाता है जिसे करने वाला खुद ही नहीं समझ सकता कि उसने ऐसा क्यों किया, उसके हाथ से ऐसा कैसे हुआ। इसलिए राहु का सभी पराशक्तियों के ऊपर अधिकार है। पराशक्तियां मीन्स जो यानी कि दुनिया से बाहर की चीजें। अब उसके हाथ में ऐसा कैसे हुआ, इसलिए राहु यानी कि अचानक आपसे कोई ऐसा काम हो जाएगा कि आप दुनिया भर में प्रसिद्ध हो जाएंगे। तो ये किसने किया? ये राहु करते हैं, राहु करते हैं। इसलिए ये शक्तियां इंट्यूशन होती है, टेलीपैथी हो सकती है, और आत्माओं को बुलाने वाली सब तरह की पराशक्तियां हैं। ये सब जो है राहु देते हैं मित्रों, जान लीजिए। अब जो राहु का जो सपनों के साथ बहुत बड़ा संबंध होता है, जैसा कि राहु हमारे अचेत मन में दबे हुए डर, खौफ ऊपर चेतन मन की सीमा में ले जाता है, इस तरह जो यथार्थ से परे है उस यथार्थ की सीमा में लाकर हमें दिखा देता है। इसके लिए समय की जो कोई सीमा नहीं होती। अब 8वें घर का जो राहु हो तो इंसान कई तरह के धोखे और बुलावे में रहता है, और साथ ही ये भी हो सकता है कि 8वें घर में राहु हो तो समय का राजा भी उसका आदर सम्मान करता है, और समय के विद्वान भी उसका सत्कार करते हैं, क्योंकि एक साधारण से आदमी से ऐसा काम हो जाता है जो उसने सोचा भी नहीं होता। यानी कि उसके राजा महाराजा भी उसके मुरीद बन जाते हैं, विद्वान लोग की उसके तारीफ करते हैं 8वें घर में अगर राहु। अब राहु का राज दरबार से या विद्वानों से इज्जत प्राप्त करने का कारक ये ऐसी हालत में होता है जब राहु 11वें घर में हो और सूर्य शनि दोनों में से एक तीसरे घर में हो, और दूसरा जो है 12वें घर में। ये एक अजीब किरदार है जो राहु 8वें घर में बैठा कई तरह की पराशक्तियों यानी कि एक अशुभ प्रभाव उस इंसान पर जरूर डालता है। मिसाल के तौर पर राहु अपने स्वभाव अनुसार अंतरात्मा तक पहुंचकर अपनी अकल से कोई नई दिशा दे सकता है जो आदमी ने सोची भी ना होती। मैंने पहले बताया आपको कि अचानक आप ऐसा काम कर देंगे जो कोई सोच भी नहीं सकता, और फिर आपको प्रशंसा भी मिल सकती है। तो कुछ समय के लिए दुनियावी होश से नाता बंदा तोड़ लेता है। दुनियावी नहीं, वो काम ही पराशक्तियों वाला करता है जो दुनिया से अलग होता है। तो 2 लाख रुपए पड़े थे, वो आपने चुरा लिए,
तो मैंने कहा भाई ऐसा कुछ नहीं है, ये सारा राहु का भूल भुलैया थी। राहु 8वें घर में आपके, तो इल्ज़ाम आप पे लग गया। अब क्या करते हैं कि मैंने कहा भी मेरे पास नहीं है, बिना कहता बात के उन्होंने मेरे को बार बार थाने में तलब कर लेते हैं। तो अब क्या है कि जो वो रुपया उसका गायब हुआ तो कहीं से मिला नहीं, और ना ही उसका सुराग मिला। तो अब वो उसी सजोपन में पड़े रहे, लेकिन फिर मैंने उनको उपाय बताया, वो उस चीज़ से वो छूट गए। अब मैं आपको बताता हूँ कि जो राजनीति में जाते हैं लोग, उनका भी राहु से गहरा वास्ता होता है, क्योंकि राजनीति में जाने में लोगों के 10वें घर में इसके सूर्य और मंगल भी होते हैं, पर वे राहु से भिन्न किरदार पैदा कर सकते हैं। सूर्य 10वें घर में हो तो ऐसा राजनीति पैदा करता है जिसकी राजनीति में कभी गिरावट नहीं होती, पर इसमें शर्त यह है कि राहु 8वें घर में हो तो सूर्य आपको 10वें घर में होगा। तो और लोग उसके लिए प्यार, आदर और विश्वास बनाए रखते हैं। यहाँ सूर्य का शुभ राशि में होना जरूरी बात है। मेरा मतलब ये है कि अपनी सिंह राशि में सूर्य हो या अपनी उच्च की राशि मेष में हो और मंगल 10वें में हो, ऐसा जो है वो राजनेता बनाता है, जो बड़ा दिल गुर्दे वाला होता है, निजी फायदों की परवाह किए बगैर ऐसा राजनेता लोगों के लिए बहुत कुछ करता है। उसके पास से अगर कोई गलत बात हो जाए तो खुद ही वो अपना राजपाट त्याग देता है मित्रों। अब ये मैंने इसलिए बताया कि 8वें घर में राहु, लेकिन अगर उसका सूर्य अच्छा है और मंगल अच्छा है, तो अब 8वें घर के राहु का जो अगर उपाय क्या है उससे बचने का, उससे आप कैसे बच सकते हैं, उसके बचने का ये है कि 8वें घर का राहु अगर लाल किताब के वर्ष फल के मुताबिक, जो गोचर फल के मुताबिक 8वें घर में आ ही जाए, तो झगड़ों, लड़ाइयों, अदालती मुसीबतों, अचानक दुर्घटनाओं का कारण बन जाता है। ऐसी हालत में 8 दिन या 41 दिन लगातार 8 साबुत बादाम हर रोज किसी धर्म स्थान पर चढ़ाकर उनमें से 4 बादाम जो है वापस लाकर घर में रखें। यह सबसे अच्छा उपाय है। और इसका मतलब क्या है उस उपाय का कि मौत के अंधेरे घर में बैठे राहु को धर्म स्थान पर ले जाकर शरारतों से बाज आने की कसम दिलाना। अगर राहु का प्रभाव बहुत ही बुरा पड़ रहा हो तो 800 ग्राम सिक्के के 8 टुकड़े करवाकर बहते पानी में बहा दें। और यहाँ राहु कब भी ये जो है राहु के गलत जो फल है उसको दूर किया जा सकता है, क्योंकि यहाँ राहु की जो कारक वस्तु है वो सिक्का है, जो नदी में बहाकर राहु को अपने से दूर करने का संकेत है। और ये मैंने आपको बताया कि राहु जो है वो आपके 8वें घर में हो तो आपको क्या फल देते हैं, तो ये जो है मैंने आपको बताया है। और इसके साथ ही मैं आपसे विदा लेता हुआ ये प्रार्थना करूंगा कि आप सुखी रहें, स्वस्थ रहें, और मेरे वीडियो को देखते हुए लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। तो इसी के साथ अब वाणी को विराम देता हुआ आपसे विदा चाहूँगा। नमस्कार।